नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज राहु का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें मैं चर्चा करूंगा राहु का फल कुंडली में हम कैसे देख पाते हैं। कई लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि राहु अगर दूसरे घर में हो, तीसरे घर में हो या किसी भी घर में हो तो उसका क्या फल होगा। लेकिन राहु का फल निकालने के लिए इतना आसान नहीं है, उसमें कई सारी चीज़ें देखनी होती है। सिर्फ भाव से हम राहु के फल का विचार नहीं कर सकते। जैसे राहु जिस घर में बैठा होगा उस घर का तो रिजल्ट देगा ही। मान लीजिए राहु अगर दूसरे घर में बैठा हो तो दूसरे घर का रिजल्ट तो वो पक्का ही देगा। लेकिन राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, यानी जिस राशि में राहु बैठेगा, मान लेते हैं राहु मेष राशि में बैठा हुआ है और दूसरे घर में है, तो दूसरे घर का रिजल्ट तो देगा ही। साथ ही मेष राशि में होने के कारण मेष का स्वामी मंगल है, इसलिए वह मंगल के रिजल्ट मजबूती से देगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई राशि नहीं है। और मंगल की जो 2 राशियां हैं, 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, 1 नंबर की राशि मेष राशि, तो इन दोनों राशियां जिस भाव में होंगी उस भाव के रिजल्ट भी देंगे। लेकिन राहु सबसे ज़्यादा घर लेके चलने वाला प्लेनेट है, इसलिए राहु के बारे में विचार करना थोड़ा मुश्किल होता है। राहु जिस घर में बैठेगा उसका रिजल्ट, जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी का रिजल्ट देगा। राहु जिस नक्षत्र में होगा और जिस उपनक्षत्र में होगा उसके भी रिजल्ट देगा, या फिर राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होगा उसके भी रिजल्ट देगा। और राहु के साथ युति में यानी कि कंजंक्शन में, जो क्लोज कंजंक्शन में जो ग्रह होंगे और राहु पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी, इन सारे ग्रहों के फल अकेला राहु देगा। इसलिए राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब भी आती है तो ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से घर का रिजल्ट देगा। लेकिन बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें भाव, राहु की राशि, जहाँ पे जिस राशि में राहु बैठा है वो, और वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसके वो प्रबल रिजल्ट देता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को मिला करके राहु का फल देखते हैं। इसलिए सिर्फ राहु इस घर में बैठा है और इसका ये रिजल्ट होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए राहु के बारे में संपूर्ण विचार करने के लिए इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ही आवश्यक है। तभी पता चलेगा कि वो किन घरों से कनेक्टेड है और कौन सा रिजल्ट हमें देगा। तो जब भी राहु का विचार करते हैं तो इन चीज़ों का विचार करना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।